3 कानून किए थे, उसमें भी ये चाहते थे अंग्रेज कि साहूकारों को जमीन दे दी जाए। पंजाब की जमीन उस जमाने में भी किसानों के नाम थी, किसान उसका रेवेन्यू देते थे। तो सरकार चाहती थी कि कैसे ही करके जो साहूकार है, जो किसान को लोन देने का काम करते हैं, उस समय बैंकिंग सिस्टम नहीं था, सारा बैंकिंग सिस्टम साहूकारों के हाथ में था। तो साहूकार किसान को पैसा देता था और किसान खेती करता था, फिर वापस चुकाता था पैदावार होती तो उस साहूकार को जमीन देना चाहती थी अंग्रेज सरकार के और साहूकारों के बीच में कोई साठगांठ थी। जिस प्रकार की साठगांठ अभी महसूस की जा रही है, वैसी साठगांठ उस समय थी। तो अंग्रेज सरकार जमीन सारी, पंजाब की जमीन साहूकारों को देना चाहती थी। तो पंजाब के किसानों ने एक नारा दिया कि पगड़ी संभाल जट्टा। उस समय पंजाब के सिख जो किसान थे वो पगड़ी बांधते थे, और जो मुसलमान जाट थे वो भी पगड़ी बांधते थे, पगड़ी भी बांधते थे, टोपी बहुत कम पहनते थे। उस समय पगड़ी बांधने का रिवाज था। तो उन्होंने कहा कि चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो जाट सिख या मुसलमान नहीं हो करके हिंदू पूजा पद्धतियां अपनाता हो, ब्राह्मण धर्म के अधीन हो, वे सभी जाट अपनी पगड़ी संभालो। किसानों को नारा दिया पगड़ी संभाल जट्टा, और किसान आकर के डट गए दिल्ली पर। आंदोलन बहुत लंबा चला, 9 महीने तक आंदोलन चला। 9 महीने बाद अंग्रेजों को वो कानून वापस लेने पड़े, परंतु उस आंदोलन में भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह अगुवाई कर रहे थे। परंतु भगत सिंह ने कहा कि ये जो गोरे अंग्रेज हैं वो तो रंग रोगन से पहचान लिए जाते हैं, इनका रंग अलग है, आसानी से पता चलता है कि हमारे दुश्मन है। परंतु काले अंग्रेज, उनका रंग भी तुम्हारे जैसा होगा, उनको पहचानना ही मुश्किल होगा कि वो तुम्हारे दुश्मन है। जब काला अंग्रेज दुश्मनी करता है तो हमें भ्रम होता है कि हमारा ये आदमी है, परंतु वो भी किसी साहूकार से मिल सकता है, वो भी किसी पूंजीपति से मिल सकता है, वो भी किसी कंपनी से सांठगांठ कर सकता है। ये बात भगत सिंह ने उस समय कही थी, और हम इस बात को समझ नहीं पाए, हम नहीं समझ पाए। उसका नतीजा हम अभी देख रहे हैं। हालांकि पंजाब के किसानों ने वापस पगड़ी संभाली, वापस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। 2 महीने तक लगातार पंजाब में बड़े पैमाने का आंदोलन चला। केंद्र सरकार ने इल्जाम लगाया कि यह कांग्रेस सरकार चला रही है, सरकार द्वारा प्रायोजित किसान आंदोलन है, कोई किसान नहीं है इसमें, सब कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के चमचे हैं, ये हैं वामपंथी हैं, वो हैं, और ये पंजाब के कुछ खालिस्तानी हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। सरकार उसकी क्या परवाह करे, जब पंजाब में कुछ भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। सरकार ने कोई परवाह नहीं की। किसानों ने दिल्ली कूच किया, दिल्ली कूच किया तो हमने देखा क्या किया इन्होंने सामने खट्टर जैसी दीवार खड़ी कर दी, और खट्टर ने किसानों के साथ, देखो किसानों में औरतें भी है, बच्चे भी है, बूढ़े हैं, और ये सर्दी, और वाटर कैनन की बौछारें की। वाटर कैनन की बौछार गर्मी में भी आदमी को पछाड़ देती है, गिरा देती है, खड़े खड़े आदमी को गिरा देती है, इतनी तेज धार आती है। और उस कैनन की बौछार इस सर्दी में की। रोड खोद दी गई, सड़कों पर गड्ढे, राष्ट्रीय राजमार्गों को खोद दिया, बड़े बड़े पत्थर ला करके रखे, छोटे बैरिकेड काम नहीं आए तो ट्रकों को बैरिकेड में खड़ा कर दिया, सब कुछ किया, परंतु किसान फिर भी दिल्ली की तरफ पहुंच गया, दिल्ली आ ही गया। इनके सारे साम दाम धरे रह गए। दिल्ली की तरफ किसान दिल्ली के नजदीक आया तो इन्होंने कहा कि किसानों को जेल में डालना है। तो केजरीवाल सरकार को इन्होंने पत्र लिखा कि भैया ये जो स्टेडियम है वो हमें दें, ताकि इन किसानों को, ये दिल्ली का बहुत नुकसान मचा सकते हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं, पता नहीं क्या उपद्रव करेंगे, आग भी लगा सकते हैं, इनको यहाँ पर जेल में डालना है। केजरीवाल ने मना कर दिया कि नहीं देते।
ये स्टेडियम किसानों की जेल बनाने के लिए नहीं है। उन्हीं स्टेडियम में केजरीवाल ने किसानों की व्यवस्थाओं का काम शुरू कर दिया। केजरीवाल ने किसानों का साथ दिया, मानना पड़ेगा इस बात को, चाहे कुछ भी हो। आपके पूर्वाग्रह कुछ भी हो सकते हैं। कई लोगों के पूर्वाग्रह अभी भी मोदी जी को छाती से चिपका के मोदी नुकसान कर नहीं सकते। और मोदी किसी का क्यों हित सोचेंगे? अडानी का, अंबानी का, किसी का क्यों हित सोचेंगे? उनका तो कोई यही नहीं आगे पीछे। मोदी जी जो इतने बड़े कैंपेन कर रहे हैं, चुनावी कैंपेन, ये किसकी वजह से हो रहा है? आगे पीछे कुछ नहीं, मोदी जी के पास पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, फिर ये कैंपेन कैसे हो रहे हैं? मोदी जी के पीछे कोई है और उनका मोदी जी को कुछ करना पड़ता है, ऐसी कोई मजबूरियां हो सकती है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। हो सकता है मोदी जी जिस राजनीतिक और जिस भाषण की लप्पाजी की वजह से दिल्ली तक पहुंचे हैं, उसके पीछे किसी का इन्वेस्टमेंट हो, किसी ने पूंजी लगाई है और वो अपनी पूंजी का वापस चाहता है। ऐसा कुछ हो सकता है। अब हमें संदेह की दृष्टि से देखना पड़ेगा। चलो, आंदोलन हो गया, किसान पड़े हैं, किसान मर रहे हैं, किसानों की सुध लेने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। दुश्मन देश के आम नागरिक भी अगर इस प्रकार आ जाए तो उनकी भी सुध लेनी होती है, परंतु सरकार ने नहीं सोचा। सरकार तो चाहती है टेम्परेचर गिरे और मर जाए, जितने मर जाए, आए क्यों यहां पर? सरकार को कोई चिंता नहीं है कि ये किसान मर रहे हैं। सरकार ने उल्टे षड्यंत्र शुरू किए, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगवा दी, किसान भी कोर्ट में गए, ये सड़कें क्यों खोदी? सड़कें जो खोदी है वो भी एक गलत निर्णय है। किस नियम के तहत आपने सड़कों को खोद दिया? तो इसी प्रकार इन्होंने भी कोर्ट का सहारा लेना शुरू किया, याचिकाएं दायर करवानी शुरू की और कृषि मंत्री को आगे किया। वैसे सारे मंत्री अलग अलग किसानों को फायदे समझाने के लिए घूम रहे हैं कि भाई आप भ्रमित हो गए हो, और किसान तो वहां है ही नहीं। दिल्ली के आसपास कोई कांग्रेस वाले हैं, कोई आम आदमी पार्टी के हैं, कोई वामपंथी है, खालिस्तानी है, और भी आगे बढ़कर चीन और पाकिस्तान का हाथ है इसके पीछे। मोदी जी से अगर हम कोई भी सवाल करें तो चीन और पाकिस्तान का हाथ है। आपको फंडिंग हो रही है चीन और पाकिस्तान से, आपको विदेशी फंडिंग हो रही है, ये मीडिया पूरा चलता है इनका। इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि विदेशी फंडिंग है और कुछ नहीं है। नहीं तो मोदी जी से सवाल करने का क्या तुक क्यों किया जाता? वो तो हमारा भला करना चाहते हैं। और वो बड़े बोलने में आप जानते हैं बहुत चालबाज हैं, बहुत तेज हैं। लफाजी उनकी अव्वल दर्जे की है। तो भाई तोमर साहब को आगे किया। तोमर साहब ने किसानों के नाम एक पाती लिखी 2 दिन पहले, एक पत्र लिखा, लंबा चौड़ा पत्र। योगेंद्र जी यादव ने उसको पढ़ करके उसके 20 झूठ उन्होंने डिक्लेयर किए कि इसमें इतने सफेद झूठ है। मैं तो कहता हूं भाई योगेंद्र जी आपने पढ़ कैसे लिया उसको? मैं तो उसको पढ़ने बैठा, दूसरे पेज में अटक गया। पढ़ ही नहीं सकते ऐसी झूठ, इतनी बड़ी बड़ी झूठ इस ढंग से रखी गई। बड़े पत्र लिखना कैसे लिख लेता कोई आदमी ऐसे? कृषि सुधार आंदोलन का बहुत स्वागत हुआ, लोग मंत्री जी को बाहों में भर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा सुधार बिल लाए, उसका बहुत स्वागत हो रहा है देश में। ये पत्र का शुरुआती लहजा है उनका कि जो कृषि के सुधार बिल लाए गए हैं उसका पूरे देश में बहुत स्वागत हो रहा है। अब देखो, बताओ कहां स्वागत हो रहा है? ये उस पत्र की हेडिंग उन्होंने दी है। कितना बड़ा झूठ कह सकते हैं इसको? इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है? ये कैसे लिख लिया जाता है? कहां देखा इन्होंने स्वागत? इनकी खुद का संगठन भारतीय किसान संघ, जो आरएसएस का संगठन है, उसने विरोध किया 2 महीने तक इन बिलों का। आज भी उसके बहुत सारे मेंबर, भारतीय किसान संघ के जो नेकर छाप मेंबर हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो किसान आंदोलन में खड़े हैं, बोल रहे हैं कि ये किसान बिल सही नहीं है, मोदी जी ने हमारे साथ धोखा कर लिया।
वो मोदी जी के भगत थे, वो कह रहे हैं कि ये बिल सही नहीं है। बताओ स्वागत कौन कर रहा है इनका? कहां स्वागत हो रहा है उनका? समझाने के लिए जा रहे हैं, शहरों में समझा रहे हैं, कृषि बिलों के फायदे चंडीगढ़ शहर में समझाए जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में समझाए जा रहे हैं। किनको समझा रहे हो? वहां कौन से किसान है? किसको फायदे समझा रहे हो? मीडिया वाले वैसे भी आपके कर रहे हैं खूब काम। कच्छ में गए प्रधानमंत्री जी, वहां समझा रहे हैं। गुजरात के लोगों, वैसे भी गुजरात के लोगों को आपने आंदोलन में भाग लेने लायक नहीं छोड़ा, बहुत सारी बंदिशें लगा दी वहां पर कि कोई सोशल मीडिया पर भी इस आंदोलन के पक्ष में कमेंट नहीं कर सकता गुजरात का आदमी। इस प्रकार से पूरी ट्रेसिंग हो रही है, सेंसरशिप लगा दी गई है पूरी की पूरी। तो वहां किसको समझा रहे हो? वहां तो समझ रहे हैं लोग। ये नासमझ लोग तो यहां बैठे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, ये लोग ना समझ, इनको समझाओ। आप वहां जाके समझा रहे हो, जो समझे हुए हैं वो तो आपकी बात समझ रहे हैं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, तो समझे हुए समझ लो उनको। विरोध कर नहीं पा रहे हैं वो। तो मंत्री जी ने पत्र में आगे लिखा कि किसानों ने इसके लाभ उठाना शुरू कर दिया। अब ये भोले किसान है, ये तो सड़कों पे पड़े ठर रहे हैं, पर बहुत सारे किसानों ने तो इन सुधार बिलों का लाभ ही उठाना शुरू कर दिया। आप कहां बैठे हो? पत्र में ये लिखा उन्होंने। अरे भैया, जिस किसान का लाभ उठाने का जिक्र मोदी साहब ने अपने मन की बात में किया, महाराष्ट्र के जिस किसान का नाम लिया, उसने कह दिया मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है, मैं इस कृषि बिलों के खिलाफ हूं। तो कौन, किसने लाभ उठा लिया आखिर? वो कौन है गुप्त लोग जो लाभ उठा रहे हैं? उन लोगों का नाम डिक्लेयर कर दो। आपने वैसे ही 14 पृष्ठ का पत्र लिखा है, तो नाम लिख दो, एक लिस्ट भी साथ में जोड़ दो कि इन किसानों को इतना इतना लाभ हुआ, इनके ये मोबाइल नंबर है, ताकि हम भी पूछे, हम भी लाभान्वित हो। सभी को लाभान्वित करना है, तो वो तो जब पता चलेगा, जब देखेंगे, कोई उदाहरण मिलेगा और उनसे पूछेंगे कि वो लोग लाभान्वित हो गए, तो हम भी हो जाएंगे फिर तो आप उनकी लिस्ट डिक्लेयर करो, उनके फोन नंबर दो, ताकि बाकी वाले किसान उनसे पूछे कि आप किस प्रकार लाभान्वित हुए नए कृषि बिलों से, हम भी होना चाहते हैं। और उसकी झूठों का तो कोई पार नहीं उनके पत्र की। तो मोदी जी को पता चला कि ये पत्र तो मामला बैठेगा नहीं। फिर मोदी जी ने वही सांग शुरू किया जो शुरू से वो करते आए। उनको घड़ियाली आंसू आने भी आते हैं, पता है आपको? वो मोदी जी ने क्या कहा कल? मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। अब देखो, मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा, संबोधित करना था पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को, राजस्थान के नहीं, मध्य प्रदेश वालों को संबोधित किया। हालांकि मध्य प्रदेश के भी काफी किसान दिल्ली की सीमा पर आ गए हैं, परंतु वो सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश से जो अभी रवाना नहीं हुए उनको रोका जाए और उनको बहुत ही यूं हाथाजोड़ी के मूड में आए। देखो, बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब भेड़ की खाल में भेड़िया होता है तो धोखा बड़ा हो सकता है। घड़ियाल जब आंसू बहाता है तो उसके पीछे कोई कपट छिपा होता है। तो ये आंसू बहाने जैसी मुद्रा में आ गए। पहले तो किसान बिलों के फायदे बताए इन्होंने, वही आदत है इनकी, एमएसपी जारी रहेगी, बिलों के बहुत फायदे हैं, मैं किसानों का भला चाहता हूं, मैं किसानों का हित चाहता हूं, मैं भला करना चाहता हूं। लोग देख रहे हैं कि क्रेडिट मिल जाएगी मोदी को, इसलिए लोग भला होने नहीं देना चाहते, जबकि मैं आपका भला चाहता हूं। इस प्रकार की मुद्रा में वो आए और उन्होंने कहा कि मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। मुझे किसान के जीवन में क्या चाहिए? आसानी। किसान का जीवन बड़ा कष्टपूर्ण है। मोदी जी कहते हैं, हमारी दुखती रग पर उन्होंने हाथ रखा है कि किसान इस ठंड में ऐसे खेतों में रात के अंधेरों में, कभी टॉर्च, हम खेत में रखवाली करते थे, टॉर्च भी नहीं होती थी, यही थी माचिस थी, या माचिस भी घर वाले देते नहीं थे उस जमाने में, माचिस भी महंगी पड़ती थी, इसलिए हम वो कंडे जलाए हुए रखते थे। तो कंडा साथ में लेके जा करके वहां कुछ कंडे और कंटे कांटे जला करके आग
करते खड़ी, उससे थोड़ा खेत दिखाई देता था, हम कहते प्रकाश हो गया और जानवर कोई हो तो दिख जाए। इस प्रकार इस अंधेरों में घूमते थे, खेतों में पूरी पूरी रात तारों को देखते रहते थे कि ये तारा यहां आया है, इतनी रात कम पड़ी। कोई घड़ियां नहीं थी उस समय, हमारे पूरी रातें, मुझे याद है सर्दियों में जब हम खेतों की रखवाली करते थे तो पूरी रात हमें तारों का ध्यान था। कार्तिक के महीने में कृतिका नाम का एक तारा मंडल था, वो सूर्यास्त के समय उदय होता था और पूरी रात, आधी रात को वो ऊपर आता था। इस प्रकार माघ इस महीने में जोड़ा नाम का कोई तारा, दो तारे थे, उन जोड़ों को ध्यान रखते थे कि जोड़े कहाँ तक आ गए। उस हिसाब से जब हमारी पारी बदलती आधी रात के बाद तो दूसरे को जगाते कि भैया अब तुम रुकाली करो, हम सो रहे हैं। इस प्रकार किसान खेतों में काम करता है, पानी में, कीचड़ में चलता है। तो हालांकि कृषि मंत्री जी ने कहा मैं भी इस प्रकार घूमा हूं, रियर वो कुछ कहानियां बनाई, पर वो झूठ पकड़ में आ जाती है। वो कह रहे हैं पानी जब क्यारी से निकलता तो मैं उधर भागता, तो उधर कहाँ भागते भैया। तो वो तो खुद जब बनी बनाई बातें, वो जो लेटर है वो तो मैं तो इनका नाम लिखा है, बाकी तो वो पता नहीं कोई कलाकार जोड़ते हैं। अब कलाकारों को क्या पता खेती के क्या तरीके हैं। जो लेखक होते हैं अच्छे, वो मंजे हुए लेखक इस प्रकार की भाषा सेट करते हैं। तो मोदी जी तो आप जानते हो मंजे हुए कलाकार हैं, बड़े तेज तरार आदमी है। भाषणबाजी और लफाजी में इनका सानी नहीं है पूरी दुनिया में। ये तो अमेरिका तक जाकर के बातें कह देते हैं, तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। और हमारे देश में बड़े, यूरोप के देश बड़ा अचंभा करते हैं, यह भाषण का जो कलाकार होता है उसको यहाँ नेता बनाया जाता है। नेता का मतलब तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो शासन को कैसे चलाए, परंतु यहाँ तो भाषण कला किसके पास है वो नेता होगा, वो देश का मालिक, देश को चलाएगा। तो वो लप्पा जी में कहते हैं कि मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। नेताजी जो नरेंद्र जी मोदी कह रहे हैं मुझे किसान के जीवन में, मैं आपका भला सोचने वाला, मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए। किसान गरीब है, दीनहीन है, वो ठीक होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए। वो गरीबी की, जो किसान की गरीबी है, जो कर्जदारी है, जो किसान आत्महत्याएं हो रहे हैं, उनकी दुखती रग पर हाथ छेड़ा है। हालांकि मोदी जी के जो लोग हैं दूसरे, वो करेंगे किसान कैसे हो गए, जींस की पैंट पहनी हुई है, बड़ी कार है इनके पास ये गाजर का हलवा खा रहे हैं यहां पर दिल्ली की सीमा पर, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से आ गई, इनको विदेशी फंडिंग हो रही है, किसान है ही नहीं। परंतु मोदी जी ने मोदी जी को पता है कि किसानों में भाई गरीबी भी खूब है, तो उन्होंने गरीबी पर किया कि मुझे किसान के जीवन में समृद्धि चाहिए, आधुनिकता चाहिए। किसान आधुनिक होना चाहिए। कैसा आधुनिक? जैसे कॉन्टेक्ट फार्मिंग कर सके, पूंजीपतियों से कॉन्टेक्ट कर ले पहले और फिर खेती करे। फिर वो कॉन्टेक्ट वाला पूंजीपति आपको बताएगा दवा कब देनी है, खाद कब देना है, पानी कब देना है, कब क्या करना है, कब नहीं करना है, ये सारी वो बताएगा और उसके कॉन्टेक्ट के अधीन तुम्हारी खेती चलेगी। इस प्रकार की आधुनिकता देना चाहते हैं और इसके लिए वो कानून ला रहे हैं, किसान के भले के लिए ला रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं कृपा करो, दूसरे दलों को कह रहे हैं कृपा करके किसानों को बरगलाना, भ्रमित करना छोड़िए। किसानों को बरगलाओ, भ्रमित मत करो। ये सारे नेता, मोदी जी और उनकी पूरी चौकड़ी रोज कह रही है किसानों को भ्रमित कर दिया, किसानों को बरगलाया है, किसानों को ये कर दिया, किसानों को वो कर दिया। अब भाई मोदी जी जिसको भ्रमित नहीं कर पा रहे उनको कोई भ्रमित कर सकता है क्या? मोदी जी और इनके चेले चपाटी अगर किसानों को भ्रमित नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब किसान भ्रमित होने वाला नहीं है। इनका दुख ही यही है कि किसान अब भ्रम में नहीं आ रहा है, हमारे भ्रम जाल में नहीं फंस रहा है। तो मोदी जी आगे कहते हैं, फिर वही दांव पेच जो संसद की चौखट पर लगाया था, अंबेडकर का नाम लेकर के कहा था कि अंबेडकर की वजह से इतना गरीब और आम आदमी, पिछड़ा आदमी इस संसद की चौखट में प्रवेश कर रहा है। बड़े आंसू बहाने आते हैं इनको,
बड़े नाटक करने आते हैं। तो इस प्रकार हमें उनके ऊपर की खाल को नहीं देखना है, हमें इनके पेट के अंदर क्या है वो देखना है, इनके अंतस में क्या है वो देखना है। तो इन्होंने कहा कि फिर भी अगर किसी को आशंका है तो, मोदी जी क्या कहते हैं, मैंने तो बहुत भला किया, फिर भी अगर किसी को आशंका है तो मोदी जी ने तो भला किया, फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता के साथ। मोदी जी क्या कह रहे हैं, आशंका है क्या, किसानों को कोई डर है क्या, मेरे प्रति कोई शंका है। बताओ, किसानों को शंका नहीं है तो किसान क्यों पड़े हैं भैया। देखो, अगर किसी कोई आशंका है तो शब्द बड़े गजब के हैं इनके। अगर आशंका नहीं है तो किसान क्यों मर रहे हैं। इतने किसानों ने शहादत दी है इस आंदोलन में, आशंका नहीं है, ठंड कम पड़ रही है, कहां है किसान, किलोमीटरों तक पड़े हैं, कोई ट्रकों के नीचे घुसा है, कोई ट्रैक्टर के ऊपर नींद ले रहा है, कोई ट्रॉलियों के नीचे फंसा हुआ धंसा हुआ है, कोई ठोर ठिकाना नहीं, घर की खेती कहां पड़ी है, बाल बच्चे कहां हैं, वो कहां बैठे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग। आशंका नहीं होती तो यहां क्यों आए भैया। कोई भ्रमित करके किसानों को यहां ले आएगा, आप कर लो भ्रमित। जो आपसे भ्रमित नहीं हो रहे हैं उनको कौन भ्रमित करके ले आया। कोई आशंका है तो, यदि अगर आशंका है तो, अरे क्यों बेवकूफ बनाते हो भैया। ये तो सीधा सीधा मामला है कि किसान को आप पर कोई भरोसा नहीं है, आशंका ही आशंका है पूरी की पूरी। अगर कोई आशंका है तो आप तो प्रश्न खड़ा सवाल पूछ रहे हैं किसानों से। अगर कोई आशंका है तो हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में, देश के किसान का हित इसलिए हाथ जोड़ना चाहते हैं, इसलिए सिर भी झुकाना चाहते हैं। इनका सिर और झुकेगा। 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, 20 से ज्यादा लोग काल भी तो हो गए हैं। अब ये कह रहे हैं आशंका है क्या, हम हाथ जोड़ लेंगे, हम सिर भी झुका देंगे। अभी ये तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं कब हाथ जोड़ेंगे, कब सिर झुकाएंगे। अरे भैया, दिल्ली में आप, मध्य प्रदेश, कच्छ, जगह जगह जाने को आपको समय है, आप जाके हाथ जोड़ लो। टीकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर चले जाओ, हाथ जोड़ लो उनको कि भैया मैं तो हाथ जोड़ने आ गया। आपने कहा था मुझे 100 दिन दे दो, 100 दिन का मुझे केवल समय दे दो, फिर 60 महीने पता नहीं क्या क्या मांगे। 100 दिन बाद में भी अगर कोई गड़बड़ रह जाए तो चौराहे पर बुला करके जूते मार देना। कैसी लप्पा जी आपके सब भाषण में, वही लप्पा जी अब काम ले रहे हो कि अगर कोई आशंका है तो हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से। अरे भैया, ये धोखा अब मत दो। तुम जो विनम्रता दिखा रहे हो, दंडवत प्रणाम करना चाहते हो, तुम हमारे पैर जो पकड़ना चाहते हो वो गला दबाने की स्कीम है। तुम जो पैरों की तरफ चरण स्पर्श करोगे, जो पैर दबाने की बात कर रहे हो, वो गला दबाओगे पक्का। हमें पूरा शंका है, पूरी आशंका है। आशंका नहीं, पक्का विश्वास हो गया अब तो। अब क्या आशंका करें, 3 महीने से ज्यादा समय हो गया, इतने लोग हमारे हाथों से चले गए। हमारे राम सिंह जी, जिन्होंने अपने नोट में लिखा कि किसानों का यह दर्द मुझसे नहीं देखा जाता, देख नहीं पाता मैं इसको, भाव आवेश में आ गए, वो भावों में आ गए और उन्होंने अपनी शहादत दे दी। कितने लोग शहीद हुए हैं, और हो जाएंगे। इतनी ठंड पड़ रही है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई चारा नहीं। तो ये कह रहे हैं बात करने को तैयार हैं, लो अब तैयार हैं, अभी बात नहीं करेंगे, अभी और मरने का इंतजार कर रहे हैं। कितने अजीब लोग हैं ये कह रहे हैं आप जिसे भ्रमित कर दिया किसानों को। सारे लोग कह रहे हैं भ्रमित हो गए किसान, ये हो गया वो हो गया।
अरे भाई, मोदी जी अगर भ्रमित नहीं कर पा रहे तो कौन ऐसा लोग है जो भ्रमित कर लेता है? इनसे भी ज्यादा भ्रमित करने वाला किसान भ्रमित होने वाला नहीं है। अब वो धोखा देना छोड़ो, वो भोला वाला किसान नहीं रहा। जब आपसे मोदी जी से भ्रमित नहीं हो रहा तो किसी और से भ्रमित हो जाएगा। भ्रमित करने और धोखा देने में इनसे बड़ा मास्टरमाइंड कोई है जो इनको भ्रमित कर लेगा? किसानों को बरगला कर यहां ले आए तो आप ले आओ बरगला कर, तो बरगलाना था आपको आता है, आप पकड़ के ले आओ बरगला कर कोई और लोगों को लाओ इस ठंड में। कहां दिल्ली, कहां पंजाब, कहां राजस्थान, गुजरात तक के लोग आ रहे हैं, आप बरगला के ला सकते हो किसी को इस प्रकार इस ठंड में? और फिर वो आपकी सेना, कितना डर है, पुलिस, पता नहीं आप क्या क्या कर सकते हो। आपने अब ये कह रहे हैं कि मैंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, देखो मोदी जी बड़ी चालबाजी कर रहे हैं हमारे साथ। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जिसको 8 साल तक कचरे में डाल के रख दिया था पूर्ववर्ती सरकार ने, उसको मैंने कचरे में से निकाला। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को इन्होंने शुद्ध ली पहले बार और कचरे में से निकाल करके लागू ही कर दिया। किसानों का भला तो मैंने कर ही दिया, और भी भला करना चाहता हूं, मैं भला ही भला करना चाहता हूं तुम्हारा। तुम समझाओ थोड़ा किसानों। किसानों को लोग भ्रमित कर रहे हैं, वो सोचते हैं मोदी जी को क्रेडिट मिल जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, किसानों के हित में कर रहा हूं, मुझे क्रेडिट भी नहीं चाहिए, क्रेडिट तुम ले लेना। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मैंने लाके, अरे भाई मोदी जी हमें पता है आपने क्या किया। आप मोदी जी ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, शपथ पत्र प्रस्तुत किया सरकार की ओर से कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकती। ये वही मोदी जी है जिन्होंने शपथ पत्र दिया, इनकी सरकार ने शपथ पत्र दिया कि ट्रेड मार्केट पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, हमारा जो ट्रेड मार्केट है उस पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकती। और अब ये कह रहे हैं मैंने लागू ही कर दी, किसानों को लाभकारी मूल्य दे दिए, किसानों को इनकम 2 गुना कर दी। तो भाई इस प्रकार जब कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है, गड़ियालू आंसू बहाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आगे जो बात करनी है वो ये है कि अभी कल ही एक याचिका दायर की है, आपको पता होना चाहिए, ऋषभ शर्मा नाम के आदमी है कोई, ऋषभ शर्मा कोई भले आदमी होंगे, एक मिस्टर साल्वे है और ऋषभ शर्मा और हरीश साल्वे, शर्मा जी और साल्वे जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि दिल्ली की हालत खराब है, दिल्ली में सब्जियां नहीं पहुंच पा रही है, दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो गई है, इन किसानों का कुछ किया जाए। किसान हटना नहीं चाहते हैं, वार्ता करते नहीं है, इनको बल प्रयोग से हटाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने याचिका दी। इन्होंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट तो हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट संविधान से बंधा हुआ है। जिन बोबड़े पर इनको भरोसा था, जज बोबड़े जिन पर इनको भरोसा था कि वो हमारे पक्ष में फैसला देंगे, कह देंगे कि किसानों को बल प्रयोग से हटा दिया जाए यहां से, दिल्ली को इस प्रकार, भाई दिल्ली में वो न्यायाधीश रहते हैं और दिल्ली में अगर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं होगी तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा, इसलिए इन किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटा दो, ऐसा आदेश कर देंगे। परंतु उन्होंने वैसा नहीं किया। इन्होंने खूब कहा कि दिल्ली में राशन पानी की कमी होने वाली है, दिल्ली की हालत खराब हो जाएगी, किसान तो 9 महीने का राशन लेके आ रहे हैं। मिस्टर शर्मा जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि किसान तो 9 महीने का राशन लेके आ गए, किसान 6 महीने का लेके आए थे, परंतु किसानों को राशन अभी तो उन्होंने छेड़ा ही नहीं, राशन दूसरा मिल रहा है उनको, तो अड़ोस पड़ोस से और आने लग गया राशन, राशन की कोई कमी नहीं है, 1 साल भी कोई समस्या नहीं आएगी राशन की।
और मोदी जी चाहेंगे तो 24 तक का राशन ले आएंगे किसान, तो 2024 तक किसान को यहीं रह जाएंगे। तो शर्मा जी ने जब ये कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। इस देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीके से सरकार को के खिलाफ प्रदर्शन कर सकता है। संविधान बनाने वालों को पता था कि यह काले अंग्रेज बहुत घातक हो सकते हैं। यह काले अंग्रेज जो 113 साल पुराने कानून वापस लेके आए, पंजाब के लोगों ने पुराना इतिहास देखा कि ये वही बात हो रही है। वो साहूकारों को जमीन देना चाहते थे, ये पता नहीं साहूकारों को देना चाहते हैं या चोरों को देना चाहते हैं, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु कुछ नियत में खोट जरूर है इनके भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, सरकार का जो अटॉर्नी जनरल, इसमें मिस्टर शर्मा, हरीश साल्वे और सरकार का अटॉर्नी जनरल सबने अपने पक्ष रखे मजबूती के साथ कि ये गड़बड़ कर रहे हैं किसान, वो गड़बड़ कर रहे हैं, इनकी कोई बात ही नहीं है, इनके सुधार के बिल हैं, सब ठीक है, इनको कोई बरगला के ले आया है, ये है वो है, इनको यहां से हटाना जरूरी हो गया। अब न्यायालय अगर आदेश करे तो सरकार आराम से हटा सकती है। सरकार के पास बहाना होगा कि न्यायालय के आदेश की पालना कर रहे हैं हम। तो न्यायालय ने कहा कि नहीं, शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों पर पुलिस हिंसा नहीं कर सकती, हिंसक तरीके नहीं अपना सकती। हाँ, किसानों को बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है, किसानों को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वो बातचीत करे, और संयुक्त कमेटी बनानी है तो उसमें भी किसानों से वार्ता करने के बाद, किसानों का पक्ष सुनने के बाद संयुक्त कमेटी बनेगी। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि इसमें कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी, सरकार के और अधिकारी, किसान संगठन, सभी लोग वार्ता में शामिल हो। सरकार क्या कर रही है, कभी 3 दूसरों को बुला रही है, कभी 4 दूसरों को बुला रही है ताकि उनको तोड़ा जा सके। तो कोर्ट ने कह दिया नहीं, सभी की संयुक्त समिति बनेगी, वो भी किसानों का पक्ष रखने के बाद बनेगी। अब कोर्ट से खाली हाथ लौट रहे हैं। इस बार कोर्ट में इनको कुछ नहीं मिला। किसान बड़े समझदार है, अचंभित हो रही है पूरा देश अचंभित है, व्यापारी अचंभित है कि किसान इतने समझदार कैसे हो गए। किसान भी पढ़े लिखे लोग हैं, किसानों ने संविधान पढ़ा है, संवैधानिक हक जानते हैं। किसानों ने इन बिलों को पढ़ा नहीं क्या? ये कहते हैं किसानों को बहकाया जा रहा। किसानों ने बिलों को पढ़ा है, बिलों के अंदर छिपी कूटनीति और छल कपट को देखा है, तब जाकर के किसान रवाना हुए हैं। ऐसे किसान रवाना होने वाले, ऐसे बरगला करके किसानों को कोई रवाना नहीं कर सकता। इसलिए ये किसानों को अभी भी भोला भाला समझ रहे हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां है, मुंशी प्रेमचंद ने किसानों की बहुत कहानियां लिखी और उसमें किसान को भोला भाला बताया, क्योंकि किसान के साथ जागीरदार, जमींदार, साहूकार जो छल कपट धोखे, जैसे सेंगोटन का केला और जमींदार पकते ही खाने के लिए ले गया। मुंशी प्रेमचंद ने उजागर की किसान की पीड़ा को कि किसान भोला है, इसको बरगलाया जाता है, भ्रमित किया जाता है, इसके साथ धोखा किया जा रहा है और इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये पैदावार पैदा करता है और वो पैदावार इसके बच्चों को नहीं मिल रही है खाने पीने को, इसको खाने पीने को नहीं मिलती है। जो अच्छी पैदावार होती है वो ये जमींदार, जागीरदार, साहूकार हड़प लेते हैं इसकी, और ये बड़ा मुश्किल से अपना जीवन काटता है। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का भोला भाला किसान ये समझ रहे हैं अभी भी ऐसा ही किसान होगा, इतना ही भोला होगा, ऐसा नहीं है। किसान समझदार हो गया है। हॉटस्पॉट चालू कर दे, डाटा कम हो सके सही। तो अब किसान इतना भोला भाला नहीं रह गया है और इसलिए किसान ने सारे कानूनों को ढंग से देखा, आंदोलन के उकसाने के बहुत प्रयास किया। आपने देखा एक 2-4 दिन पहले एक पकड़ में आ गए थे बाप जी, वहां नारे लगाने आ गए, कई लोग आ रहे हैं भड़काने के लिए वहां पर बीच में घुस करके, और
गड़बड़ करना चाहते हैं, उस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, किसानों को उकसाना चाहते हैं। पर किसान बड़े शांत हैं, आराम से बैठे हैं, बड़े मजे में, बड़े आनंदित हैं जहां भी हैं। इतने लंबी चौड़ी जगह पर किसानों के एक तरह से अलग अलग जिले बस गए, गांव बस गए, गलियां हो गई, ये पटियाला की गली, ये वो गली, ये वो गली, इस प्रकार यूं जम करके रह रहे हैं। और अब तो उन्होंने आने जाने में बदलाव करना शुरू किया, उसमें भी सरकार नजर रख रही है कि बदलाव नहीं कर सकते हो। किसान क्या है कि जिनको खेती संभालने के लिए जरूरी हो गया वो बदल रहे हैं। सरकार कह रही है ऐसे बदल बदल के आएंगे तो किसान तो कभी उठेंगे ही नहीं यहां से। तो उसमें भी कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रही है अब सरकार कि इनको बदलने मत दो, जो है वही रहो, दूसरे नए नहीं आए। ये किसान क्या कर रहे हैं, वही टोलियां भर के जा रहे हैं, टोलियां भर के दूसरे आ रहे हैं। तो उसको रोकने की के लिए सरकार अपना दांव चलाने की कोशिश कर रही है। तो किसानों को अब भोला भाला नहीं समझा जाना चाहिए, ये हमारी पीड़ा है। अब किसान समझदार है, किसान किसी के धोखे में नहीं है, किसान किसी की जालसाजी में आने वाला नहीं है और न आ रहा है। बड़े इन्होंने देखो, इनके बड़े बड़े राजनेता जिनको सांसद मंत्री कहते हैं, उन्होंने हमारे किसानों के संबंध में पता नहीं क्या क्या टिप्पणियां कर दी। एक मिनट, चलो अभी चल रहा है, डाटा बंद होगा देखे। हाँ, तो जो राजनेता है, मंत्री है, वो लोग किसानों को चाहे जो कह रहे हैं खालिस्तानी, देखो खालिस्तानी होना कोई खराब नहीं है वैसे देखा जाए तो, परंतु खालिस्तान जैसे नक्सलबाड़ी एक गांव है, एक इलाका है बंगाल का, वहां के किसानों की जमीन जब हड़पी जा रही थी तो किसानों ने उसके विरोध में आंदोलन किया। सरकार तो कानून के तरीके से काम लेती है, अध्यादेश लाती है, नियम बनाती है, सब नियम कायदे से काम करती है। तो सरकार के पास बल प्रयोग भी होता है, किसानों के सामने बल प्रयोग हुआ, नरसार हुआ, मारे गए किसान, फिर भी किसान अपनी जमीन बचाने के लिए मरने लग गए और बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, आग लग गई एक तरह से। तो उसके बाद ये कहते हैं नक्सलवादी हैं, ये तो नक्सलबाड़ी इलाके के लोग, किसानों ने जब अपनी जमीन के लिए प्राण देने शुरू किए तो उस आंदोलन का नाम नक्सलवाद है। इस प्रकार जब भी कोई किसान, आदिवासी, गांव का आदमी सरकार के इस प्रकार के कानूनों का विरोध करता है, इस प्रकार के षड्यंत्रों का विरोध करता है, तो उसको ये नक्सलवाद बोलते हैं। आजकल शहर के लोग भी इस प्रकार करते हैं तो उनको कह रहे हैं अर्बन नक्सलवाद। नक्सलवाद बदनाम है, जबकि नक्सलवाद कोई गलत नहीं है। खालिस्तान का मामला भी कोई गलत नहीं। पंजाब के लोगों ने कोई अलग स्टेट की मांग नहीं की, तो फिर क्या कहें उनको खालिस्तानी कहो, उनको पाकिस्तान प्रेरित कहो, पाकिस्तान प्रेमी कहो, चीन का सहयोग है इनके पीछे, टुकड़े टुकड़े गैंग। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहां से आया? वही जेएनयू में जब नारे लगाए इनके आदमियों ने, चड्डी गैंग ने साइड में नारे लगाए कन्हैया के भाषण के साइड में, और उन नारों को बताया कि कन्हैया के लोगों ने, जेएनयू के बच्चों ने लगाए, और ये उस समय से इनके पास टुकड़े टुकड़े गैंग, वो नारे इनके लोगों ने लगाए थे, परंतु वो कह रहे हैं जो हमारे पक्ष में नहीं है वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो अब किसान शब्द जो है वो पर्याय बना दिया है। जो गोबर भक्त लोग हैं ना, जो गोबर खा लेते हैं, पी लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, उनको कुछ भी, जो इसके हिमायती हैं, वो आजकल किसान शब्द को भी नक्सलवाद के पर्यायवाची बना दिया उन्होंने। नक्सल और किसान पर्यायवाची है, टुकड़े टुकड़े, कटवे, मुल्ले, पता नहीं क्या क्या, मतलब किसान, कटवे, मुल्ले, नक्सली, देशद्रोही, पाकिस्तानी, वामपंथी, कांग्रेसी, ये सारे एक पर्यायवाची है। किसान का और चाहे कांग्रेसी को, उसको एक ही मानते हैं, वो वामपंथी है। अरे वामपंथी तो होगा जब तुम, वामपंथ आंदोलन का नाम है। जब कोई किसी का शोषण करता है तो उसके खिलाफ जो खड़ा होता है शोषित वर्ग, उसको कहते हैं वामपंथी। जो परंपरा के खिलाफ खड़ा होता है, दक्षिण पंथ के खिलाफ खड़ा होता है, उसको वामपंथी का। वामपंथी होना कोई बुरा थोड़ा ही है।
वामपंथी अगर किसी का स्वाभिमान जिंदा होता है तो वो खड़ा होता है उसके सामने। तो पर किसानों का अब किसान शब्द भी उन शब्दों के साथ जोड़ लिया गया। किसान यानी खालिस्तानी, यानी टुकड़े टुकड़े, यानी पंजाबी, यानी मुल्ले कटवे, पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं ये। आतंकी, आतंकी कहा किसानों, क्या आतंक है? बिल्कुल शांति से बेटे, आतंक तुम मचा रहे हो। कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली कूच कब कर रहे हो, कई लोग पूछ रहे हैं, रोज पूछ लेते हैं भैया। आपको मैं यहां बेटा तकलीफ दे रहा हूं, तो दिल्ली जाऊंगा तो क्या पता आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हो जाए कहीं। ये भले आदमी नहीं पूछ रहे, वही गोबर भक्त जो बेवकूफ टाइप के लोग हैं वही पूछते हैं, जिनका माइंड वॉश कर रखा है, वो मुझे पूछते हैं कि आप दिल्ली कब जा रहे हो, आप यहीं बैठे बैठे भाषण दे रहे हो, यहीं फेसबुक से चल रहे हो। मैं मेरी योग्यता जानता हूं कि मैं जितना काम यहां कर सकूंगा उतना वहां नहीं कर सकूंगा। जब मैं यहां पे बाजार में नहीं जा सकता, मैं किसी से बातचीत नहीं कर सकता कानों की गड़बड़ की वजह से, तो मैं वहां जाके करूंगा क्या? मैं वहां लोगों की बातें नहीं सुन पाऊंगा, लोगों से कुछ बातचीत करना, वार्ता करना चाहूंगा तो वो कर नहीं पाऊंगा। हालांकि मैंने विचार किया, कई बार विचार किया कि मुझे जाना चाहिए। अब मैं सोच रहा था कि राजस्थान के जो लोग हैं वहां पर मुझे तब भी एक आदमी साथ में चाहिए जो कान में मुझे कह दे उनकी कही हुई बात जोर से। पंजाबी या मुझे मारवाड़ी के अलावा दूसरी भाषा तो मेरे अब समझ में आने की नहीं, क्योंकि कान बहुत कमजोर है। और जब भाषा में थोड़ा सा डिप्रेस लहजा भी चेंज हो जाता है तो कान बात का पता नहीं लगा पाते। ये कानों की प्रॉब्लम है मेरी। तो मैं पंजाब वालों से तो बात करने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, हरियाणा वालों से भी बात नहीं कर पाता। अब राजस्थान वाले अभी दिल्ली से 100 किलोमीटर पहले शाहजहांपुर पे रोके हुए, वहां पर जाने का मेरा काफी विचार है, देखता हूं। पर मैं सोचता हूं कि मैं वैसे भी, क्योंकि मेरे कान कमजोर हुए हैं तो वो नाक की बीमारी की वजह से हुए हैं। मुझे जुकाम की बहुत बड़ी बीमारी रहती है और छोटी छोटी ठंड मुझे पकड़ लेती है, तो बीमार होने का खतरा तो मेरा बहुत ज्यादा है। दूसरा, सुन नहीं पाता हूं, इसलिए पूरा विचार करके, पूरा तय करके ही मैं उधर जाऊंगा तो बाकी जाने का मेरा बहुत मन है। और आप तो भेजो ही मत मुझे, तो कोई किसानों का प्रतिनिधि के रूप में किसान लोग भेजेंगे तो मैं जाऊंगा। किसानों, जो किसानों के विरोधी हैं, जो अंधभक्त हैं, वो मुझे उकसा करके दिल्ली भेजना चाहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा उनके कहने से। मेरा खुद का मन है जरूर कि मैं उसको देख के आऊं, उसका गवाह बनूं थोड़ा बहुत। तो मोदी जी ने जिस महाराष्ट्र के किसान का जिक्र किया मन की बात में कि उसको फायदा हो गया, बहुत फायदा हो गया, वो किसान कह रहा है, वो किसान इनकार कर चुका है और वो किसान बिलों के खिलाफ है। कल या परसों की बात है, शायद केजरीवाल जी ने अपनी विधानसभा में, देखो केजरीवाल ने एक तो इनको स्टेडियम नहीं दिया, केजरीवाल इनके गले की फांस बन रहा है दिल्ली में। अब किसानों का अच्छा समर्थन किया है, किसान आंदोलन, हालांकि किसान किसी राजनेता को अपने पास नहीं आने देते, कोई आ गया अपनी बात रख दो, अपने ढंग से रख दो, बाकी किसान किसी के बेखाओं में नहीं आने वाले। परंतु फिर भी उसका जो समर्थन है, दिल से समर्थन है, उसने सहयोग किया किसानों का। किसानों की जो स्थितियां हैं वहां पर, जो इलाज की व्यवस्था है, जो भी पानी की, बिजली की, जो भी वो कर सकते हैं, वो उन्होंने प्रयास किए हैं जो कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने किसानों के लिए जो कारागृह बनाने की कोशिश थी वो भी उन्होंने रुकवा दी। फिर इन्होंने कल या परसों में केजरीवाल ने बिलों को निरस्त करने का संकल्प पास किया। कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब वालों ने कृषि बिल निरस्त कर दिए, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? पंजाब वालों ने कृषि बिल निरस्त कर दिए तो पंजाब वाले क्यों कर रहे हैं गड़बड़? पंजाब वाले कृषि बिल निरस्त नहीं कर रहे, ये संकल्प लेते हैं निरस्त करने का। ये जो भी सरकारें, ये समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची के विषय में अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियमों में कोई फर्क होता है, अंतर होता है, तो केंद्र सरकार के नियम ही माने जाते हैं, राज्य सरकार के नियम अपने आप समाप्त माने जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो समवर्ती सूची का विषय है कृषि,
इसमें केजरीवाल की सरकार कुछ नहीं कर सकती या पंजाब की सरकार कुछ कर रही है, वो एक उनका संकल्प है। बाकी वो इन बिलों को केंद्र के बनाए हुए नियम संवृत्ति सूची में मुख्य होते हैं, राज्य वाले अपने आप विलोपित हो जाते हैं। अगर उनमें फर्क है तो बराबर है तो कोई बात नहीं, जो भी फर्क है वहां केंद्र के ही माने जाते हैं। तो ये संवैधानिक प्रोसेस है। तो केजरीवाल ने तो सिर्फ संकल्प लिया है, उनको निरस्त करने का संकल्प पास किया, प्रतियों को फाड़कर विरोध जताया, प्रतियों को फाड़कर कूड़ेदान में फेंका केजरीवाल ने। ये विरोध जताने का एक तरीका, अपना ढंग है कि ये जो बिल है इनकी प्रतियों को फाड़ करके कूड़ेदान में फेंक दिया। कहा कि केजरीवाल ने कहा कि अंग्रेजों ने ऐसे 3 कानून अंग्रेज भी लाए थे आज से 113 साल पहले, और उस समय पंजाब के किसानों ने पगड़ी संभाल जट्टा का नारा देकर के एक बड़ा आंदोलन किया, लंबा आंदोलन 9 महीने तक चला, और उस आंदोलन वो सफल आंदोलन रहा। अंग्रेजों को वापस मुड़ना पड़ा, वो अध्यादेश, वो नियम वापस लेने पड़े, उनको बिल वापस लेने पड़े। इसी प्रकार के सुधार बिल वो भी लाए थे पहले, जो साहूकारों को जमीन देने की कोशिश में। तो ये मैं जो बात करना चाहता था हो गई। शायद आपके कोई कमेंट आ रहे हैं, उन पे बात कर लूँ थोड़ी सी। हाँ, दिल्ली कब जा रहे हो भाई? मुकेश बाकल कह रहे हैं। हाँ भाई, मुकेश बाकल मुझे दिल्ली भेजना चाहता है या क्या बात है? दिल्ली के बारे में मेरा वीडियो आपको पीछे लेकर के सुनना पड़ेगा थोड़ी देर बाद में। मैं अब देख लेता हूँ इसको, जो कमेंट आ रहे हैं उनको देख लेता हूँ ठीक से। हाँ, छैला तांडी जी बहुत ही क्रांतिकारी स्वभाव के हैं। ये कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने दिखा दिया कि भगत सिंह के वंशज है। भगत सिंह के चाचा की अगुवाई में वो आंदोलन हुआ था, पगड़ी संभाल जट्टा, और आज पंजाब की अगुवाई में बाकी सारे किसान आ रहे हैं। यूपी वाले इतनी खांपे आ गई, सबने कह दिया कि आगे पंजाब है, फैसला पंजाब करेगा, समझौता बातचीत पंजाब करेगा, हम पंजाब के समर्थन में हैं। तो इस प्रकार से बड़ा लोगों का बड़ा भाव है, बड़ा त्याग है कि हम इस पंचायती में नहीं पढ़ना चाहते। और राजनेताओं को तो वैसे भी वहां कुछ नहीं मिलने वाला। राजनेता तो अपनी जमीन की शक्ति बचाने के लिए अगर वहां जाए तो जाके आते हैं, कुछ लोग उसको तीर्थ मानते हैं वो अपने आप में कि भाई हमारी राजनीति में ये चीज काम आएगी, बाकी वहां कुछ नहीं होने वाला है। तो अब मैं देख रहा हूँ छैला तांडी, सीबीआई ईडी, लेकिन किसानों के पास कुछ होगा तो सीबीआई ईडी तो किसानों के मामले में काम नहीं आती। अभी तो सीबीआई भी हाथरस में इनके हाथों से निकल गई। इन्होंने हाथरस में जो इन्होंने बहुत सारी झूठ फैलाई थी पूरे मीडिया ने, वहाँ सीबीआई ने भी इनके पक्ष में नहीं रही। इस प्रकार अनिल राजौरिया कहते हैं देश हमारा है, हमें समझना चाहिए। भैया ये कमेंट कहीं निकल गया। किसान आंदोलन में राजस्थान का जाट, देखो राय बहादुरों के वंशजों से ज्यादा कोई इस दुनिया में झूठ नहीं बोल सकता। छैला जी तांडी किसान एकता जिंदाबाद, कृष्ण गोपाल जी, हाँ ठीक है। सभी को एक बार मैं वापस कर लेता हूँ, प्रणाम, राम राम, नमस्कार, सबका जवाब। अब अपन कोई ऐसे कमेंट हो जिन पे चर्चा जरूरी हो वो कर लेते हैं। छैला तांडी कहते हैं किसानों का आंदोलन आजादी का तृतीय स्वतंत्रता संग्राम है। हाँ, इसको बहुत सारी संज्ञाएं दी जा रही है अब। ताराचंद जी बेरवाल, किसान एकता जिंदाबाद सर जी, किसान आंदोलन का समर्थन करता हूं। लिखमा राम जी कड़वासरा, बहुत सारे लोग समर्थन में हो गए। अब तो मतलब जो इतने अपन समझ रहे थे कि इनके दिमाग में गोबर भर दिया आरएसएस वालों ने, वो लोग भी किसानों के पक्ष में खड़े हो गए, दिल्ली तक पहुंच गए और बड़े तन मन साथ धन के साथ जुड़े हुए हैं। यह नहीं है कि वो कोई जालसाजी कर रहे हैं। किसान संगठन, आरएसएस के किसान संगठन ने लोगों ने इस्तीफा दे दिया और वहां चले गए। भारतीय किसान संघ जो है उससे निकल करके लोग आंदोलन में खड़े हैं। महेंद्र चौधरी, सुन लो फायदे और नुकसान अगर समय है तो। जेठाराम जी चौधरी, ठीक है। महेंद्र जी चौधरी की किसी कमेंट का जवाब दे रहे हैं। सतगुरु दीन दयाल की, देखो अब कोई बात हो, देखते हैं कोई कमेंट ऐसा हो जिसको थोड़ी चर्चा हो जाए तो हो जाए। हाँ,
राजस्थान के जाट समाज मेघवाल, कब तक किसानों के मुद्दे से भागते रहोगे? समय की मांग है, बहुजनों एक हो जाओ। देखो, किसानों का जो मुद्दा है, किसानों का अब नहीं रहा है, ये सबका मुद्दा है। इस देश में कोई अपनी बात नहीं कर सकेगा, अब सरकार का विरोध करने की स्थिति में नहीं रहेगा ये, अगर ये आंदोलन फेल कर दिया इन लोगों ने तो। और जो वेस्ट इंडिया कंपनियां, मैं इनको वेस्ट इंडिया कंपनियां क्यों कहता हूं? ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की कंपनी थी कोलकाता में। कोलकाता पूर्वी भारत का प्रमुख केंद्र था, उस समय भारत का सबसे बड़ा शहर था। ईस्ट इंडिया कंपनी वहां अंग्रेजों ने स्थापित की, बंदरगाह भी था, समुद्र का यातायात था सुगम, तो अंग्रेजों ने वहां कंपनी स्थापित की और वो भारत के ईस्ट में थी, इसलिए उसका नाम पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो कंपनी धीरे धीरे सरकार पर शिकंजा कसती गई, ठेठ दिल्ली के मुगल सम्राटों तक संधियां की, व्यापार के बहाने धीरे धीरे सैनिक रखने शुरू कर दिए, सेना रखनी शुरू कर दी, पूरे तरह से देश पे कब्जा और लड़ाइयां शुरू कर दी, और उन्होंने राजधानी भी कोलकाता रखा। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अभी ये जो दो कंपनियां वो वेस्ट इंडिया की है, ये गुजरात की है, इसलिए मैं इनका नाम देता हूं वेस्ट इंडिया कंपनियां। वो ईस्ट इंडिया थी, वो अंग्रेजों की थी, गोरे लोगों की थी, ये काले लोगों की है। यहाँ गुजरात के व्यापारी हैं, बड़े चालबाज हैं, बड़े धोखेबाज हैं, चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं, आगे नहीं आ रहे, परंतु उनकी सेवा में सब कुछ हो रहा है। इन्होंने बड़े बड़े साइलो बना दिए, 2-2 लाख टन के साइलो क्षमता के साइलो, जिनका बहुत बड़ा किराया। अभी आरटीआई से बहुत सूचनाएं लोगों ने प्राप्त कर ली है इन दिनों में, तो उससे पता चला कि बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो इनके इतने बड़े साइलो जो बने हुए हैं, और इनसे जो अनुबंध है 20-20 साल का, 30-30 साल का, सरकार के लिए वो गले की फांस बन रहा है। अगर इनको खुली छूट नहीं दी गई व्यापार की, किसानों का अनाज खरीदने की जो खुली छूट इन्होंने दी है कि कितना आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा लिया अनाज को, तो ये खरीदेंगे और साइलों में भरेंगे, तो वो अगर छूट नहीं दी गई तो उन साइलों का क्या होगा? सरकार के लिए यही दिक्कत है, इसलिए सरकार हर हालत में हाँ नहीं भरने वाली है। ये रोज यही कहेगी किसान भ्रम में, सरकार कभी नहीं कहेगी कि हम गलती कर रहे थे, किसान भ्रम में नहीं थे, किसानों के हित में काम करेंगे। अब ये कह रहे हैं किसानों के हित में हाथ जोड़ने को तैयार हूं, तो भैया जब किसानों के हित के कानून है तो क्या हाथ जोड़ोगे? किसानों का हित तो तुम कर ही रहे हो, फिर हाथ क्यों जोड़ रहे हो? या तो ये कहो कि किसान सही कह रहे हैं, किसानों का कोई अहित हो सकता है, इसलिए किसानों से वार्ता करूंगा, मुझे किसानों का दर्द है, मुझे तकलीफ महसूस हो रही है, किसानों की पीड़ा को मैं महसूस कर रहा हूं, इतने लोगों को मैं श्रद्धांजलि, ये जहां भी मीटिंग करते हैं कहीं ये नहीं कहते हैं कि इतने किसान शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि दी जाए, नहीं, कोई मतलब नहीं है किसान कहीं मरो, श्रद्धांजलि छोड़ के उनका नाम नहीं लेना चाहते, और वो कहते हैं हम किसान का हित करना चाहता हूं। और हाथ जोड़ के विनम्रता से बात करने को तो बात करोगे तो क्या करोगे? फिर तो हित नहीं कर पाओगे। कृषि सुधार कानून अगर वापस लोगे तो किसानों का भला कैसे करोगे? तुम कह रहे हो भला हम कर रहे हैं, फायदा कानूनों से है, तो कानून आप वापस लेने से रहे, वो जिद है, आप फायदा समझाते फिर रहे हो, और एक तरफ कह रहे हो हाथ जोड़ लूंगा, झुक जाऊंगा। तो ये किसानों और मजदूरों के नहीं, छोटे व्यापारियों के लिए भी वेस्ट इंडिया कंपनियां घातक होगी। ये जो वेस्ट इंडिया कंपनियां है, ये सारे बाजार शून्य कर देगी आने वाले दिनों में, अगर इसी प्रकार हावी रही तो। ये तो कोरोना में भी बहुत कुछ कमा चुकी है, तो ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है, और इनकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। तुलसाराम जी धड़के, मोदी की चाय ठंडी होगी। नहीं सर जी, यहाँ से समाज को जगाते रहो। हाँ, ये सुभाष जी कह रहे हैं कि आपको नहीं जाना है कहीं भी, यहीं से करते रहो, तो ठीक है। मैं तो वैसे भी देखो जाने का एक विचार तो है, देखता हूँ, वो अलग बात है, बाकी यहाँ से तो प्रयास जारी रहेगा मेरा। हाँ, छेला तांडी, आरएलपी सहित एनडीए के अन्य घटक दल भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। अजी घटक दल ही नहीं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं
वीरेंद्र जी ने कल सरकार को कह दिया कि सरकार इन कानूनों को वापस ले। वीरेंद्र सिंह जी भाजपा के वरिष्ठ नेता है हरियाणा से, जो लगभग उत्तर भारत में अगर किसान नेता माने जाएं भाजपा में तो वो सबसे बड़े किसान नेता। हालांकि इस बार उनको कैबिनेट में नहीं लिया सरकार ने, परंतु वो बहुत वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है, बड़े दमदार नेता है हरियाणा की राजनीति में। उन्होंने कह दिया कि ये कानून वापस ले। बीजेपी की खुद की पार्टी के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्टी लाइन से अलग होकर के बात कही है। और घटक दल तो अकाली दल तो कैबिनेट मंत्रालय से हरसिमरत कौर कब की इस्तीफा दे चुकी है, कब का विरोध कर रहा है, और अब हनुमान जी बेनीवाल भी लगभग एक तरह से अलग हो गए हैं। सिंबू राम जी कह रहे हैं बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब होने का अवसर मिला, बहुत अच्छा विषय चुना सर, पर लोगों को बुद्धि में क्या भर दिया गया समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अब तो काफी लोग समझ रहे हैं। मुझे तो अचंभा हो रहा है कि ये लोग इतना कैसे समझने लग गए। बाकी इनको तो बहुत ही फंसा रखा था हिंदू मुस्लिम में। हिंदू मुस्लिम इस कदर भर दिया कि इनको अपना बाप भी बाप नहीं लगता, ऐसी हालत कर दी। तो ये जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। सर आपका जुकाम अरविंद केजरीवाल की तरह ही है। हाँ नहीं, जुकाम बहुत ज़्यादा रहा, इसकी वजह से मेरे कानों की सुनने की क्षमता कमज़ोर रह गई, लंबे समय तक रहा। दिनेश जी डोगीवाल करें धन्यवाद, आपको किसानों की सच्चाई सामने लाई। ओहो दिल्ली, तब हमें से ज़रूर बात करना सा। दिल्ली आऊँ तब सुभाष जी संडेलिया। हाँ देखता हूँ मैं, देखो किस किस से बात, वो तो मैं पहले फेसबुक पे भी बता दूंगा जब रवाना होऊंगा। तो वो मैं अभी मेरे ये विचाराधीन है, क्योंकि मैं एक सिर ज़्यादा गिना जाएगा वहाँ पर, संख्या अच्छी है। मैं क्यों बात कर नहीं सकता, लोगों का संबल बढ़ाने के लिए बातचीत हो नहीं पा रही है। आपके लिखे हुए कमेंट पढ़ लेता हूँ, बाकी मैं सुनता नहीं हूँ, इसलिए वार्ता तो हो नहीं सकती। राजू मोइल, किसान मजदूर से अंधभक्त का पाला अभी पड़ा है, भक्तों की लाल हो जाएगी। दिल्ली कब जा रहे हो सर जी? मुकेश वाकल पूछ रहे हैं। अब देखो, भगवान चौधरी, किसानों का साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आप इसका प्रसारण बढ़ा रहे हो। बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर किया, और भी शेयर करेंगे। इसको शेयर तो करना ही है खैर, क्योंकि अब ये हम इस आंदोलन में और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि विचारों को फैलाएं। एक तरफ वो फैला रहे हैं अपनी आईटी सेल, हमारी भी एक आईटी सेल होनी चाहिए। जितने भी इस प्रकार, मैं तो दिन भर ऐसे जो भी होते हैं उन पे कमेंट करता हूँ, उनको फैलाने के लिए उन पे लाइक वगैरह करता हूँ, ताकि वो विचार फैले, आगे बढ़े, उनका प्रसारण ज़्यादा से ज़्यादा हो। तभी तो इतनी जागरूकता आई है, अन्यथा कहाँ थी जागरूकता। मुकेश गोदारा जी कह रहे हैं कि सर आपका वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी बात है। शानदार है तो फैलाओ भाई। हाँ तो कई कई जगह अच्छी बात हुई है जरूर इस वीडियो में, इसलिए इसको फैलाया जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कहीं ऐसी जगह सुन लिया हो, कई बार मैं ठीक बात नहीं कर पाता हूँ, तो कई जगह कोई अच्छी प्रभावी बात हुई है, तो जब फैला हो गया तो ये फैलेगा। अब मैं इसको यूट्यूब पे भी डालूंगा, और वो यूट्यूब के वीडियो भी अपन को फैलाना है। मेघा राम जी सियाग, राम राम साहब, बिलों का दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा? बिलों के दूरगामी प्रभाव जितने भी है, देखो कृषि जिंसों को आवश्यक वस्तुओं में नहीं रखा, इसलिए इनका कोई भंडारण कर सकता है, चाहे जितना भंडारण की छूट दे दी। अब भंडारण करेगा तो समझ लो क्या करेंगे वो जब तक किसान के पास कुछ रहेगा तब तक उसके भाव नहीं बढ़ने देंगे। किसान से येन केन प्रकार सारा माल छीनेंगे, और उसके बाद उसको स्टॉक करके और कमी लाएंगे, नेचुरल नहीं, बनावटी कमी लाएंगे, कृत्रिम कमी लाएंगे, और फिर उसका मनचाहा भाव वसूलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं। इसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चक्कर में, आधुनिकता के चक्कर में आ जाएंगे तो फिर पता नहीं कितने अनुबंध है, क्या क्या। अभी भी कुछ लोग फंस गए हैं इस मामले में, क्योंकि एसडीएम तो हमारा अधिकार तो ये रखा है कि हम एसडीएम के पास जा सकते हैं, हमारी कोई पीड़ा हो तो। न्यायालय के पास जाने का नहीं रखा है इन्होंने।
तो काफ़ी कुछ गड़बड़ियां बताई जा रही है, जो जानते हैं वो कह रहे हैं। तो प्रभाव ठीक नहीं बता रहे हैं कोई भी। हाँ, इनकी आईटी सेल जो बातें कर रही है ना, उसमें तो अपन को आना नहीं है। ये तो इतने बड़े जिनका जाल है इनके पास शब्दों का, और कहने का ऐसा बड़ा कलाकारी है कि लगता है तो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। बहुत भले लोग हैं। इतने भले लोग दिखने का जो सांग, जो भेड़ की खाल में भेड़िए, भेड़िया जब भेड़ की खाल में, हम सोचते हैं भेड़ है ये तो, परंतु उसका दिमाग भेड़िए का है, उसका रंग ढंग भेड़िए का है। केएल खान साहब के मार्गदर्शी, आपका सहयोग फेसबुक वाला ही ठीक है, दिल्ली की बजाय आपको हजारों लोग सुनते हैं। हाँ, अच्छी बात है। अभी तो मैं वैसे भी नहीं जा पा रहा हूँ, विचाराधीन है कि अगर राजस्थान के लोग दिल्ली के पास पहुंच जाए, अभी इन्होंने रोक रखा है उनको, तो अपन दिल्ली में जाके देख सकते हैं, उनसे थोड़ा एक बार साथ हो जाए। सोनाराम जी पालियाल, सोनाराम जी पालियाल वहाँ जाके आए हैं शाहजहाँपुर बॉर्डर पर, और अब यहाँ पर कमान संभाल रखी है। कल ही खियूसर में बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और इन्होंने कहा, बहुत सटीक सही कहा गुरुजी, आप तो यहीं रहकर लोगों को जागृत करो। मैं 3 दिन शाहजहाँपुर आंदोलन में रहकर आया हूँ, किसानों में बहुत अधिक जोश है। किसान बहुत जोश करो उसके साथ है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जोश वाली तो। ये देखो, इन्होंने कानूनों के बारे में काफी जो इनके पास थी, वो बलदेव जी चौधरी ने रखी है। इन्होंने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि आयोग की सिफारिशों पर अमल के लिए प्रतिबंध है, तो हजूर फिर आपने किसानों को फसलों की एमएसपी में C2 लागत से 50% अधिक रिटर्न मिलने की गारंटी नए कानून में क्यों नहीं जोड़ी? अगर आप प्रतिबद्ध हैं तो ये जोड़नी चाहिए थी। आप तो सिर्फ एमएसपी की ही बात कर रहे हैं, और वो भी बात ही कर रहे हैं। ये सारे देखो, ये इन्होंने सारे ढंग से ये लिखा है। आप सभी लोग जो है बलदेव जी के, इनको ठीक पड़े। इनमें भी क्या है कि C2 और ये चीज़ें थोड़ी क्लियर खूब आगे रखे हैं इसके PDF, आप उनको ढंग से पढ़ो। और मैंने तो जो भी पढ़ा है अब तक, याद तो मुझे ज़्यादा रहता नहीं, परंतु उसमें ये साफ लग गया कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, सीधा सीधा। राजस्थान के किसान भाजपा कांग्रेस में बंट गया, RLP थोड़ा संघर्ष कर रही है, नहीं, कोई बंटने वाली बात नहीं है। राजस्थान का किसान बहुत बड़ी तादाद में, 5-6 किलोमीटर, शाहजहाँपुर गांव से शाहजहाँपुर बॉर्डर 6 किलोमीटर पड़ता है। 6 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे है, वो तंबू ही तंबू लगे हुए हैं ठेठ तक। 6 किलोमीटर में किसान हो गए हैं वहां पर, और रोज बढ़ रहे हैं, या नहीं है कि कम हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। राजस्थान को अब इस प्रकार का इल्जाम, हाँ, उनको जाने नहीं दिया गया। उन्होंने सड़क पर जो वाटर कैनन वगैरह लगा रखे हैं, किसान रुक गए। देखो, सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है, किसानों के सामने सेना को भी खड़ा कर सकती है, पर सरकार को डर है कि सैनिक, देखो, सैनिक दुश्मनों के सामने खड़े करने के लिए होते हैं। देश के अंदर अगर सैनिकों का काम लोगे, देश के नागरिकों के खिलाफ सैनिकों को काम में लोगे, तो सैनिकों का मनोबल कमजोर पड़ता है। सैनिक कमजोर पड़ते हैं, वो भी उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ सकते जैसे दुश्मन से लड़ते। इसलिए सरकार की दिक्कत है कि सैनिक दुश्मन जैसा व्यवहार किसानों के साथ नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से सरकार सेना को नहीं लगाना चाहती। फिर सुप्रीम कोर्ट के बहाने कोई बल प्रयोग का प्रयास था, वो भी अभी इनके ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब ये फायदे गिनाने वाला चल रहा है, इनका चला रहे हैं, कब तक फायदे गिनाते हैं। किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, किसान वहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि किसान इनके उकसावे में आने वाले। आंदोलन थोड़ा तेज जरूर करेंगे, परंतु शांति के साथ, संवैधानिक प्रावधानों के साथ, बड़ी समझबूझ से। किसान आंदोलन यूं नहीं है कोई बेवकूफ़ी में हो रहा है सब कुछ, आदिवासियों की तरह वो नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग, किसानों ने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है, किसानों ने लॉ पढ़ लिया है, किसानों ने संविधान पढ़ लिया। किसान तो अब हर जगह पहुंच गए, किसानों के बच्चे। ये नहीं है कि सारे बच्चे यूं ही जय हो करने वाले हो, नहीं नहीं, किसानों के बच्चे समझदार बहुत हैं। ये तो अब इनको भी पता चल गया कि मामला गड़बड़ हो गया। किसानों को जैसा बेवकूफ, जैसा बोला बाला समझा था, वैसे नहीं है अब किसान। और किसानों ने उन लोगों को
अपने दुश्मनों को पहचानना सीख लिया, जो छोटू राम जी ने कहा था। तो अब मामला बड़ा अलग हो रहा है। अमरचंद जी घिटाला, असली किसान पार्टी में नहीं बढ़ता, असली किसान केवल किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है, बाकी अन्न खाना छोड़कर गोबर खाने वाले टटपुंजिए किसान का विरोध कर रहे हैं। हाँ, विरोध कर रहे हैं। अब तो भाई, अब तो मैं कुछ लोग गाय और सांडों को दिल्ली की ओर ले जा रहे हैं। मैंने कहा भाई, इनके गोबर गोमूत्र की आपूर्ति कर दो। दिल्ली में गोबर गोमूत्र के बहुत पक्षधर रहते हैं, और वहाँ जो भी हैं शहरी लोग हैं, उनको गोबर गोमूत्र भी तो पूरा मिलना चाहिए। किसान गांधीगिरी दिखाए कि लो भाई, अनाज नहीं खाना है तो ये लो गोबर गोमूत्र। हम गायें और सांड यहाँ छोड़ देते हैं आपकी दिल्ली में, तो आपके पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में गोबर मिलेगा, आपको गोमूत्र मिलेगा। पंचगव्य बना लेना, पंचामृत बना लेना। देखो, पंचगव्य जो पंचामृत है उसमें गोबर गोमूत्र ये मिक्स होते हैं, 5 चीजें होती है गाय की। तो ये गायें जो है दिल्ली की तरफ रवाना कर लिए कुछ किसानों ने। छेला तांडी कह रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। हाँ, उन सबका स्वागत, हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत, वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत, अकाली दल वालों का स्वागत, जो भी किसानों का सहयोग करना चाहेंगे उनका सबका स्वागत है। और इन सबके तन मन और बल सहयोग की वजह से ही आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मोहम्मद जाहिर सिद्दीकी, नमस्ते सर जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भंवर सोलंकी, धन्यवाद सर, आपने किसानों का मुद्दा उठाया। राजपाट रूली, अब तो इन गुजराती व्यापारियों से जितना जल्दी निजात मिले उतना फायदा है। दाढ़ी बढ़ाकर छद्म टैगोर की सब विभाग में अब जनता नहीं आने वाली। स्टैंड विद फार्मर, अब देखो हमारे कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टैंड विद मोदी क्या मोदी विद स्टैंड फार्मर। मोदी कैसे फार्मर के साथ स्टैंड होगा? सर जी यू आर राइट। बादल सिंह जी, जगदीश सिनानिया, सर्दी ज़्यादा है, घर ही अच्छा है, लाइव करो। जीतेगा किसान, हारेगा शैतान। वसीम खान, ठीक है, आपके विचार किसान आंदोलन पर अति सराहनीय है, हम सब किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। अमरचंद जी गिटालिया, जय जवान जय किसान। राजा राम जी, भाई साहब, आज जो भी किसान कौम में पैदा हुआ है उसको किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, और जो भी खड़ा नहीं हो रहा है उनको सोशल मीडिया पर साथ देना चाहिए। लेकिन कुछ किसान कई बार खेत में भी काम करने गए, पीछे कहीं बिगड़ी कोई ले आई, उनके जड़े संगी नकवी औलाद, कुछ इस संगी आप थोड़ी गाली गलोच पे आ गए, नाराज हो गए ज़्यादा उन पे। तेजाराम जी ठाकर, सर जी मेरी लाइव पर कोई सुझाव नहीं था आपका, लेकिन सर जी तेजाराम जी ठाकण का लाइव थोड़ा वैसा देखा था मैंने, पर सुन नहीं पाता हूँ, ये बड़ी दिक्कत है मेरी। क्या दिक्कत है पूरी, इसलिए क्या सुझाव दूँ मैं तो कमेंट देख लेता हूँ लिखे हुए। रामजस जी चौधरी, हनुमान जी आलो पाटो रखे सर जी, आलो पाटो रखे हनुमान जी। देखिए, हनुमान जी जब कह रहे हैं तो हनुमान जी के बहुत सारे लोग हैं। देखो, हम हनुमान जी राजस्थान के सबसे बड़े जन नेता है। आज अगर जनता की तरह देखा जाए तो हनुमान जी बड़े जन नेता है, जनता उनके साथ बहुत ज़्यादा है। तो जब वो ऐसा कहते हैं, एक वक्तव्य देते हैं, तो फेसबुक व्हाट्सएप पर भी किसानों के पक्ष में वक्तव्य बढ़ जाते हैं। ये फर्क पड़ रहा है उनका। तो अभी भी जब भी उन्होंने अंगड़ाई ली है, थोड़ी बहुत इधर उधर करवट बदली है, तो काफ़ी असर पड़ा है उसका। इसलिए धीरे धीरे उनका असर पड़ रहा है, अच्छी बात है। और वो मोदी जी के साथ रह चुके हैं, इसलिए उनका ज़्यादा असर पड़ता है। अब कांग्रेस वाले कितना भी कहे तो वो लोग समझते हैं ये तो विरोधी है, पर हनुमान जी तो विरोधी भी नहीं थे। हनुमान जी ने तो खूब धन्यवाद दे रखे हैं। इतने धन्यवाद देने वाले व्यक्ति जब इस प्रकार विरोध की भाषा अख्तियार करने लगे, ऐसे तेवर दिखाने लगे, तो उसमें कुछ सच्चाई ज़्यादा लगती है। रामेश्वर लाल जी, 26/12 को दिल्ली कूच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जय जवान जय किसान, जय प्रजापति भारतीय। भक्तों के अलावा हर आम भारतीय को काले कृषि कानूनों ने समस्या है। किसानों का भला तभी संभव है जब अंधभक्त बनना छोड़कर दुश्मनों को पहचान ले। नेमी जी सोमड़वाल, शिक्षा की दृष्टि से सक्षम होंगे तभी संभव। बहुत ज़्यादा कमेंट है, सारे मैं ले नहीं पाऊंगा शायद। अब
देख रहा हूँ एक फ़ोन भी आ रहा है, सैनिक 90% किसान पुत्र ये वो इसका साथ नहीं देंगे। हाँ, डर है, किसानों के बेटे हैं तो वो अपने किसानों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने चाचा ताऊ के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। किसानों सेना में ये भी नहीं है कि कोई गुजराती अंबानी अडानी के बेटे हैं, गुजरात के तो बहुत कम लोग हैं। सेना का तो 80% सेना पंजाब, हरियाणा और शेखावाटी की है। इस देश की सेना मद्रासी भी है, गोरखा भी है, सारे हैं, मराठी भी है, परंतु बहुत बड़ी तादाद है पंजाब, हरियाणा, शेखावाटी और पश्चिम उत्तर प्रदेश की। मारवाड़ की भी आबादी काफी है सेना में। बलवीर गोदारा, सरकार किसानों के विरुद्ध सेना उनके पुत्रों को खड़ा करने का जोखिम नहीं ले सकती। इंदिरा गांधी अंजाम मोदी जी को पता है। हाँ पता है, बहुत समझदार लोग हैं। सेना वाला ये तो कोर्ट के जरिए करना चाहते हैं, पर कोर्ट में भी नहीं बैठ रहा इनके। भाई अमृतलाल जी कह रहे हैं कि जय जवान जय किसान देश का अन्नदाता है। जो किसान के साथ बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जो किसान के साथ खड़े रहेंगे वही किसान है। आज आपने किसानों की आवाज़ को उठाने का काम किया, बहुत ही सराहनीय। अमर सिंह जी, सर जी इसकी जड़ संविधान में है, उसको कूरे दो आप। अब देखो मैं वैसे काफ़ी काम करता हूँ, आप देखो तो मेरी हैसियत देखो आप तो कि काफ़ी ठीक भी नहीं हूँ। अभी जुकाम नहीं लगा है कुछ दिनों से, ये मेरी अच्छा है कि ध्यान बहुत ज़्यादा रखता हूँ, कपड़ों में सिमटा हुआ रहता हूँ। काम वैसे मेरे स्कूल की ड्यूटी भी काफ़ी करनी पड़ती है। मुकेश जी भूकर, बलवान पूनिया, विधायक भादरा, मुख्य जननेता। हाँ नहीं, जननेता काफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हनुमान जी मोदी जी के साथ रह चुके हैं, इसलिए उनका असर जो है बिल्कुल यूं लगता है कि यार हनुमान जी भी नाराज है, इसका मतलब कानून गड़बड़ होंगे। नहीं तो वो तो कहते हैं वो तो विरोधी है, रोज ही विरोध करते हैं, वो तो वामपंथी है, वो तो कांग्रेसी है, वो तो ये है वो है। हनुमान जी पर वामपंथी कांग्रेसी वो नहीं लगते। हनुमान जी पर तो मोदी भक्त का है कि वो मोदी जी के भक्त हैं, उनको धन्यवाद देते रहे हैं, तो इसलिए हनुमान जी की बात का थोड़ा असर अलग तरह का पड़ता है। प्रहलाद राम जी जादरा, शिक्षक संघ खुलकर समर्थन दो। शिक्षक संघ शेखावत ने तो खुलकर समर्थन दिया है राजस्थान से। बलवान जी पूनिया बीच में है। देखो बलवान जी पूनिया और ये अमरा राम जी, पेमा राम जी, ये तो संघर्ष करते रहे हैं सड़कों पर। ये तो मजदूरों की तरह पड़े रह जाते हैं, कहीं पर भी बिछाने के लिए मिल जाए, नहीं बिछाने के लिए नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। अमरा राम जी शायद 8 दिन हो गए होंगे आज शाहजहाँपुर बॉर्डर पर, वहाँ सड़क पर है अमरा राम जी। अमरा राम जी को कोई सुविधाओं की जरूरत नहीं है। अमरा राम जी बहुत लंबे समय तक विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ एमएलए हैं, बहुत पुराने, लगभग 6 बार जीत चुके हैं शायद, और बड़े जननेता हैं, बड़े किसान नेता हैं। किसान संगठनों के बड़े आंदोलन उन्होंने किए, लंबे आंदोलन किए हैं। किसानों को बांध कर रखने का उनमें है, आंदोलन चलाने का ढंग है, और आम किसान की तरह सड़क पर रामपाल जी जाट अगुवाई कर रहे हैं वहां पर शाहजहाँपुर बॉर्डर पे। अमरा राम जी है, पेमा राम जी है, बलवान जी पूनिया भी शायद वही होंगे। तो ये लोग सड़क पर संघर्ष करना तो इनकी फितरत है, इनका स्वभाव है, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी राजनेता इस प्रकार नहीं कर सकते। बाकी के राजनेताओं से हम अपेक्षा करें कि वो वहां पड़े रह जाएंगे, नहीं रहने वाले, ज्यादा नहीं लगता मुझे ये कर सकते हैं, और ये कर भी रहे हैं। रामपाल जी जाट कर रहे हैं, काफी दिनों से सड़क पर है वो। मोदी जी आपको झुकाने की बात नहीं है। मनीष भाकल क्या कह रहे हैं, मोदी जी आपको झुकाने की बात नहीं है, आप किसान के हक में फैसला रखो, बिल वापस लेने में ही किसानों का फायदा है। अब मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों के फायदे बिलों में पड़े हैं।
इसलिए बिल वापस नहीं ले रहा हूं किसानों के हित में। श्याम जी खोजा बोल के ने फ्रेंड रिक्वेस्ट हाँ कर लेंगे वो तो। लैब टेक्नीशियन अनिल शिवकंद, दिल्ली बॉर्डर पर फोटो खींचना बना है इंटरनेशनल स्टेटस। हाँ फोटो खिंचवाते हैं लोग। एमपी में पूर्ण समर्थन किसान आंदोलन को है। हाँ समर्थन तो है। कौन है भाई? सुभाष जी जाटी नानिया, शर्मा जी आए हैं, दादी साहब कोई, डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं हर हर मोदी। तो किसी ने कहा खुलकर बोलो। अब हर हर मोदी बोलो, घर घर मोदी बोलो, जो भी बोलो बोलो। एक शर्मा जी तो कोर्ट में भी गए पर वो नहीं। हाँ भाई भूंकर साहब कह रहे हैं मुकेश जी की बलवान जी भी, हाँ बलवान जी भी वही होंगे। बलवान जी, पेमा राम जी, अमरा राम जी वहाँ सड़क पर है, इतने दिनों से तंबुओं में बैठे हैं। ऐसे तंबू, ये हवा लकड़ जला करके अपनी सर्दी भगा रहे हैं। भाई शाम खोजा बॉयल करें। अभी जो सरकार कर रही है वो पूरा किसान विरोधी है। तीनों बिल किसानों के लिए पर सरकार आसानी से पीछे नहीं हटने वाली है। ये फायदे बताएगी अभी बहुत दिनों तक। बहुत गड़बड़ है सरकार के दिल में, बहुत पता नहीं क्या है। बाकी किसान कहते हैं कि हम भला नहीं चाहते, आप मत करो हमारा भला, हमें तो आप हमारे भरोसे छोड़ दो, पर ये नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है तो धन्यवाद। एक फ़ोन भी आ रहा है और काफ़ी लंबा लाइव हो गया है मेरे हिसाब से। और अब सारे कमेंट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आप सभी को एक बार फिर मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, राम राम। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर भी खूब ऐसे मिल जाएंगे वीडियो के लिंक। अगर आप शेयर करें बहुत सारे ऐसे मोटिवेट करने वाले वीडियो मिल जाएंगे। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है किसानों की, किसानों से संबंधित। तो वो जो है आप उसको शेयर करेंगे तो बहुत लोगों को कुछ सारा मिलेगा। धन्यवाद, आभार।